ये वीडियो क्लास 12th की फ्लेमिंगो बुक से एक लेसन है इंडिगो और एक पोएम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी, उससे लिया गया है। ये रिवीजन वीडियो 5 है। इस वीडियो में आप आखिर तक बने रहिए। इसमें जो चैप्टर्स हैं या पोएम है उसकी बहुत ही इम्पोर्टेंट जो थीम है, समरी है, उसको डिस्क्राइब किया गया है और साथ ही जो टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस हैं उसके बहुत आसान आंसर्स दिए गए हैं, जिनको जब आप रिवीजन करते हैं तो बहुत इजीली आपको याद हो जाएंगे। तो सबसे पहले है लेसन इंडिगो। इंडिगो शब्द का मतलब होता है नील। ये जो लुई फिशर इसके लेखक हैं, उनकी बायोग्राफी महात्मा गांधी के बारे में है, उससे लिया गया है। और ये एक इतनी इम्पॉर्टेंट घटना है हमारी फ्रीडम की जो स्ट्रगल है उसमें। ये एक टर्निंग पॉइंट है और ये चंपारण मूवमेंट के बारे में है। ये जो घटना है चंपारण जो है वो बिहार में है और ये एक ऐसी घटना है जिससे समाज में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। ब्रिटिश जो लैंडलॉर्ड्स थे चंपारण में, उन्होंने जो वहाँ के किसान थे, फार्मर्स थे, उनको ज़बरदस्ती कहा कि वो 15% अपनी ज़मीन पर इंडिगो की खेती करेंगे, नील की खेती करेंगे और ये पैसा वो लैंडलॉर्ड से को देंगे एज अ रेंट। अब कुछ समय के बाद सिंथेटिक इंडिगो बनने लगा, तो अब उनको नेचुरल इंडिगो की ज़रूरत नहीं रही, लेकिन फिर भी वो ज़बरदस्ती किसानों से पैसा ऐंठ रहे थे। और जो किसान थे वो बहुत ही गरीब थे, अनपढ़ थे, इलिटरेट थे और उनका बहुत शोषण हो रहा था। उन्हीं में से एक किसान राजकुमार शुक्ला, वो गांधी जी के पास गए और उन्होंने कहा कि वो चंपारण आएं और उनकी मदद करें। गांधी जी को जब मौका मिला वो वहाँ गए, कई महीनों तक रुके, उनकी समस्याओं को सुना, वहाँ से फैक्ट्स इकट्ठे किए और फिर ब्रिटिश शासन को जब पता लगा तो वो उन्हें रोक रहा था। उन्होंने गांधी जी जब रुकने को तैयार नहीं हुए, उनकी आज्ञा को मानने को तैयार नहीं हुए और वो जेल जाने की तैयारी कर रहे थे, उसका नतीजा ये हुआ कि ब्रिटिश साम्राज्य को मानना पड़ा, अपनी हार माननी पड़ी और उन्होंने 25% जो मनी थी वो फार्मर्स को देने का फैसला किया। तो इस घटना का एक और बहुत बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि जो किसान थे उनमें बहुत आत्मविश्वास बढ़ा और उन्हें लगा कि अगर सच के लिए लड़ते हैं, आत्मनिर्भर बनते हैं, तो हम अपने देश को आज़ाद करा सकते हैं। तो इसके बारे में अब देखिए, इसके क्वेश्चंस बहुत ही एक टर्निंग पॉइंट ये हिस्ट्री का है, चंपारण मूवमेंट का। तो अब बहुत ही आपके टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस हैं, बहुत ही सिंपल भाषा में और छोटे छोटे बताए गए हैं। क्वेश्चन 1, वाई वॉज चंपारण अ टर्निंग पॉइंट? चंपारण एक टर्निंग पॉइंट कैसे था? आंसर, इट वॉज हिज फर्स्ट सक्सेस इन इंडिया यूजिंग ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। गांधी जी का सच के लिए लड़ाई और नॉन वायलेंस जो उसके प्रति एक आज़ादी दिलाने का जो नॉन वायलेंस तरीका था, ये उनकी सक्सेस थी। इट गेव पीपल करेज, और इससे लोगों को बहुत उनमें उत्साह भी आया और साहस भी आया, तो इसलिए ये टर्निंग पॉइंट कहा जाता है गांधी जी के लिए। क्वेश्चन 2, हाउ डिड गांधी इन्फ्लुएंस द लॉयर्स? गांधी ने लॉयर्स को, जो वकील थे, उनको कैसे इन्फ्लुएंस किया? गांधीज करेज मेड लॉयर्स स्टे एंड सपोर्ट फार्मर्स इंस्टेड ऑफ रनिंग अवे। अब वो लोग बहुत डरते थे अंग्रेज़ों से, तो फार्मर्स के लिए खड़े होने में वो बहुत डर रहे थे, लेकिन गांधी जी की करेज की वजह से लॉयर्स जो थे वो भागे नहीं और उन्होंने फार्मर्स का सपोर्ट किया। क्वेश्चन 3, व्हाट वाज द एटीट्यूड ऑफ कॉमन पीपल टुवर्ड्स होम रूल? जो आम लोग थे उनका क्या एटीट्यूड था? दे वर अफ्रेड ऑफ द
ब्रिटिश एंड डिडंट सपोर्ट ओपनली। तो जो लोग थे वो ब्रिटिशर से डरते थे और ओपनली वो जो है साथ नहीं दे रहे थे किसानों का। अब आगे नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 4, हाउ डिड ऑर्डिनरी पीपल हेल्प द फ्रीडम मूवमेंट। ऑर्डिनरी जो साधारण लोग थे उन्होंने फ्रीडम मूवमेंट में कैसे हेल्प की, आज़ादी की लड़ाई में कैसे हेल्प की। तो फार्मर्स लाइक शुक्ला ब्रॉड गांधी, विलेजर्स गेव सपोर्ट एंड हेल्प। उन्होंने गांधी को अप्रोच किया और विलेजर्स ने अपना पूरा सहयोग दिया। वाई डिड गांधी एक्सेप्ट 25% रिफंड। गांधी जी ने 25% रिफंड को क्यों एक्सेप्ट कर लिया? बिकॉज द गोल वॉज जस्टिस नॉट मनी। गांधी जी कहते थे कि ये जो उनका उद्देश्य था वो जस्टिस था, ना कि पैसा। तो उन्हें जो है वो जस्टिस मिलना चाहिए था। ब्रिटिश एक्सेप्टिंग फॉल्ट, ब्रिटिशर्स ने जो अपनी गलती मानी, दैट वॉज मोर इम्पॉर्टेंट। तो आप ये क्वेश्चंस हैं, बहुत इजी हैं, इनको आप याद करिए और रिवाइज करिए। इसके बाद नेक्स्ट है लेसन, पोयम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी बाय जॉन कीट्स। अब जो थिंग ऑफ ब्यूटी बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोयम है। जॉन कीट्स एक बहुत महान पोइट रहे हैं इंग्लिश लिटरेचर के। तो इसमें जो पोइट हैं वो बात करते हैं सारी जो सुंदर चीज़ें हैं जो हमारे आसपास, जैसे सन, मून, ट्रीज़, फ्लावर्स, स्ट्रीम्स ऑफ वाटर, फॉरेस्ट, और ना सिर्फ ये बल्कि वो लोग भी जिन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं और वो अब नहीं हैं, लेकिन उनकी जो यादें हैं वो हमारे साथ हैं। तो उन्होंने ये साथ ही हमें ये भी बताया है कि जो दुख होते हैं उनके क्या कारण हैं, जो हमारी मूल्यों में कमी है, क्रूरता है, तो मानवीय गुणों की कमी, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो दुख के कारण हैं। तो उन्होंने ये बताया है पोइट ने कि जो सुंदर चीज़ें होती हैं एक बैंड की तरह होती हैं, जो हमें प्रकृति और जीवन से जोड़ती हैं, हमें होप देती हैं, सुकून देती हैं, हमारे जीवन में खुशियाँ लाती हैं। तो ये एक प्रेरक जो पोयम है वो कहते हैं कि जो बेशक जो थिंग्स ऑफ ब्यूटी जो होती हैं वो छोटा हमारा एक्सपीरियंस हो सकता है, लेकिन उसका असर बहुत गहरा होता है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी जो है वो फॉरएवर हमारे साथ हमेशा हमेशा जो है हमारे साथ रहती हैं वो यादें, और ये एक नेवर एंडिंग फाउंटेन ऑफ जॉय है। जो ब्यूटी होती है वो नेवर एंडिंग फाउंटेन ऑफ जॉय है। तो आप देखिए इसके क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, ये टेक्स्ट बुक के ही क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन 1, लिस्ट द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन्ड इन द पोएम। कि बहुत सुंदरता से जो चीज़ें हैं वो किस तरह से डिस्क्राइब की हैं। तो सन, मून, ट्रीज, डैफोडिल्स, क्लियर स्ट्रीम्स, फॉरेस्ट एंड नोबल स्टोरीज, ये उन्होंने चीज़ें बताई हैं पोएम में। लिस्ट द थिंग्स दैट कॉज सफरिंग एंड पेन, वो जो सफरिंग करती और हमें दुख देती हैं वो कौन सी चीज़ें हैं। तो सैड डेज, बैड हैबिट्स, लैक ऑफ वैल्यूज़ एंड डिसअपॉइंटमेंट्स, जो निराशा है हमारे जीवन की, उनकी वजह से हम सफ़र करते हैं। What does the weathering, question 3, what does the weathering line weathering wreathing a flowery band to bind us to earth, ये लाइन जो है वो पोएम में यूज़ की है। तो ब्यूटीफुल थिंग्स, इसका मतलब क्या है? ब्यूटीफुल थिंग्स कीप अस कनेक्टेड टू लाइफ एंड गिव अस पीस। जो सुंदर चीज़ें होती हैं हमें जीवन से कनेक्टेड रखती हैं और हमें शांति देती हैं, सुकून देती हैं। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 4, व्हाट मेक्स ह्यूमन बीइंग्स लव लाइफ डिस्पाइट ट्रबल्स। ये ह्यूमन बीइंग्स जो है वो जीवन को कैसे जो है प्यार कर सकते हैं ट्रबल्स के बावजूद। तो नेचर्स ब्यूटी गिव अस होप एंड रिमूव सैडनेस। नेचुरल जो ब्यूटी होती है वो हमें आशा देती है, होप देती है और हमारे दुखों को दूर करती है।
क्वेश्चन 5, वाई इज ग्रैंड्योर एसोसिएटेड विद द माइटी डेड? जो ग्रैंड्योर को इस माइटी डेड से कैसे जोड़ा गया है? बिकॉज ग्रेट पीपल आर रिमेंबर्ड विद रिस्पेक्ट एंड ग्लोरी। अब यहाँ ग्रेट पीपल कौन है? वो लोग जिन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं, जो लोगों के जीवन को सुखमय बनाया है, उनको याद करने की बात की जा रही है। विद रिस्पेक्ट एंड ग्लोरी, उनको हम याद करते हैं, उनको बहुत ही सम्मान देते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 6, डू थिंग्स ऑफ ब्यूटी लास्ट और आर दे शॉर्ट लिव्ड? क्या वो जो चीज़ें हैं वो लंबे समय तक रुकती हैं या वो कम समय में ही रहती हैं? तो जो लाइन भी है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर, इसका क्या मतलब है एक तरह से? तो ये पोइट कहते हैं दे लीव लास्टिंग इम्प्रेशन। बेशक एक्सपीरियंस छोटे होते हैं लेकिन उनका इम्प्रेशन बहुत लंबा जाता है, हमारी मेमोरीज़ में रहता है, दूर तक जाता है। एंड गिव अस जॉय फॉर एवर, हमेशा हमेशा वो हमारे लिए हमें खुशियाँ देता है। देन क्वेश्चन 7, व्हाट इमेज डज द पोइट यूज़ फॉर द अर्थ्स ब्यूटी? एक इमेज यूज़ की है पोइट ने अर्थ की ब्यूटी को बताने के लिए। तो उससे किस चीज़ से कंपेयर किया? अ नेवर एंडिंग फाउंटेन ऑफ जॉय फ्रॉम नेचर, कि ये क्या है? एक नेवर एंडिंग फाउंटेन ऑफ जॉय। तो आई होप कि आपको ये दोनों ही जो पोएम्स हैं, दोनों ही एक लेसन है और एक पोएम है, दोनों ही बहुत अच्छी तरह समझ में आए होंगे और बहुत सिंपल लैंग्वेज में जो है इसके आंसर्स दिए गए हैं। तो आप इनको चैनल को सब्सक्राइब भी करिए जिन्होंने नहीं किया है, और इसको शेयर भी करिए ताकि बहुत से लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। आई होप कि आप इसको रिवाइज़ करेंगे। थैंक यू।